अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ बट और बहुत ज़्यादा अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट एनालिसिस के साथ फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मार्केट का ब्रेकडाउन करूँगा रोज़ाना की तरह और आप लोगों को बताऊँगा कि इस टाइम मार्केट में क्या चल रहा है। आपका भाई, आपका दोस्त पंपो डंपो हमेशा आपको अपडेट देने के लिए आपके सामने मौजूद होता है और उसी के लिए दोस्तों आज भी मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मार्केट की एनालिसिस करूँगा और बताऊँगा कि इस टाइम मार्केट में क्या चल रहा है, यहाँ से नेक्स्ट बिटकॉइन कहाँ जाएगा ये आपको बताऊँगा। इसके अलावा दोस्तों सोलाना नेटवर्क के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और मेरी आगे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी सोलाना के बारे में दोस्तों वो आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरी वीडियो देखनी, कोई पार्ट स्किप नहीं करना, अदरवाइज आप लोग बाद में रेग्रेट करोगे। तो बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, बट उससे पहले जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना भी आपने नहीं भूलना है। बिटकॉइन दोस्तों इस टाइम चल रहा है 29,800 की रेंज में। मैं आपको अपने टेलीग्राम के चैनल पे लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ कि कल मैंने आपको क्या इसके बारे में बताया था। जहाँ पर मेरी वीडियो कल मैंने अपलोड की थी, मैंने बताया था कि मार्केट जो है वो ब्रेक डाउन कर चुकी है और हमारी जो मंजिल है मैंने आप लोगों को बताई थी, ड्रॉ किया हुआ था पैटर्न मैंने और बताया था कहाँ आप लोगों ने एंट्री लेनी है। अगर वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक ऊपर दूंगा, इस वीडियो को भी लाजमी देखना, लर्निंग के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। बहरहाल इस वीडियो को अपलोड किया तो उसके बाद मार्केट थोड़ी सी ग्रीन होना स्टार्ट हुई और जैसे ही ग्रीन होना स्टार्ट हुई मुझे एक दो मैसेजेस आए कि सर मार्केट दोबारा ऊपर जा रही है। तो भाइयों वहाँ पर मैंने एक चार्ट आप लोगों से शेयर किया था, मैंने क्लियर कट इसमें बताया था कि मार्केट का पैटर्न क्या बनने वाला है और कहाँ से मार्केट दोबारा ड्रॉप होगी। आपके सामने है कि बिटकॉइन ने अपनी उसी रेजिस्टेंस को जाकर रिटर्स किया और वहाँ से दोबारा ड्रॉप होना स्टार्ट हुआ है और अभी जो है 30,000 की जो सपोर्ट थी वो बिटकॉइन ब्रेक कर चुका है और 29,790 की रेंज में बिटकॉइन इस टाइम चल रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों तमाम ऑल्ट कॉइन मार्केट जो है वो जाहिर सी बात है बिटकॉइन की दुम की तरह चलती है, जहाँ बिटकॉइन जाएगा वहाँ पीछे जाएगी। एथेरियम भी डाउन है और बीएनबी भी डाउन है, सोलाना भी डाउन है, डॉट भी डाउन है, तमाम बड़े बड़े जो आपके ऑल्ट कॉइन्स हैं सब के सब जो है इस टाइम रेड चल रहे हैं और मार्केट अभी मजीद करेक्शन ले रही है। अब लेके चलता हूँ दोस्तों आप लोगों को चार्ट के ऊपर ताकि आप लोगों को बताऊँ कि आगे हमने क्या एक्सपेक्ट करना है इस मार्केट से। जो ये आपको एरोस नज़र आ रहे हैं कल ही मैंने ड्रॉ किए थे और आपके सामने है कि मार्केट वैसे ही जो है दोबारा डंप कर रही है। अब यहाँ पर दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था बहुत क्लियर कट, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, क्लियर बात करूँगा कि मैंने कल बताया था कि मार्केट नीचे जाएगी और 28,700 की रेंज है और उस रेंज से लेकर 28,000 का पूरा एक एरिया है, सपोर्ट एरिया है, जहाँ बिटकॉइन बार बार आता है और यहाँ से बाउंस लेता है। आपके सामने कितनी दफ़ा बाउंस लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा एक बाय ऑर्डर होगा और एक स्मॉल बाय ऑर्डर होगा। मैं इस टाइम बता दूँ आपको कि मार्केट जिस कंडीशन में चल रही है, देर से या बदेर से मार्केट ने इस सपोर्ट को भी ब्रेक करना है जो मेरी एक्सपेक्टेशन है। जाहिर सी बात है मार्केट को मैं स्क्रिप्ट नहीं कर रहा हूँ, बट जो मेरी एक्सपेक्टेशन है बता रहा हूँ कि मार्केट इसको ब्रेक करेगी सपोर्ट को। अब वो किस टाइम करती है ये मैं देखना है, उससे पहले हम जितनी स्कैल्पिंग्स कर सकेंगे करेंगे और प्रॉफिट मार्केट से जो निकाल सकेंगे वो निकालेंगे। तो मेरा यहाँ पर दोस्तों एक बाय ऑर्डर होगा आपका 28,000 की रेंज में और स्टॉप लॉस के बगैर मैं ट्रेड नहीं करता हूँ कभी भी, तो आपने भी नहीं करनी। अगर आप लोग यहाँ पे कोई छोटी मोटी बाइंग करना चाहो और बाइंग करने के बाद आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो 28,000 से नीचे आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ पर एक और चीज़ दोस्तों बता दूं कि अभी जो मार्केट की कंडीशन है 1% 2% प्रॉफिट को पे आप खुश होना सीखो और जहाँ प्रॉफिट मिलता है मार्केट से बाहर आओ, लंबे चौड़े प्रॉफिट के चक्कर में ना पड़ो। और इसके अलावा दोस्तों जो आपकी लॉन्ग टर्म की एंट्रीज है, मिड टर्म की एंट्रीज है, मैंने पहले बताया हुआ है कि वो हमारी 24,000 से लेकर 25,000 की रेंज में रहने वाली है। 2 एंट्रीज में ले चुका हूँ, थर्ड एंट्री मेरी SIP की वहाँ पर होगी और उससे नीचे मेरी जो चौथी एंट्री होगी वो 20,000 की रेंज में होगी और पांचवी एंट्री जो मेरी होगी अगर बिटकॉइन 16 की रेंज में जाएगा तो वहां पर होगी 18,000 की रेंज में। मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि जो हमारे वेल्स हैं उनके बाय ऑर्डर्स लगे हुए हैं और ये अभी से नहीं बता रहा हूं, बहुत पुराना बता रहा हूं और अभी भी वो बाय ऑर्डर्स वहीं पर है। मैं आपको अपडेट दे दूं, वेल्स के बाय ऑर्डर मूव हो सकते हैं बट अभी तक वहां से मूव नहीं हुए। बहुत बड़े बड़े बाय ऑर्डर्स हैं जो कभी 28,000 की रेंज में हुआ करते थे, आज वो 18 की रेंज में पड़े हुए हैं, यानी वेल्स ये एक्सपेक्ट कर रही है वहां तक जाने के लिए। बहरहाल मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, कभी भी बदल सकती है और इसीलिए मैं रोजाना आपके सामने आता हूं, मार्केट के आपको अपडेट देता हूं कि आप भी मार्केट में रोजाना अपनी प्लानिंग जो है वो चेंज कर सको और अगर मार्केट में कोई चेंजिंग आती है तो उससे आप लोग बेनिफिट उठा सको। तो अभी के लिए दोस्तों बिटकॉइन दोबारा रेंज में आ चुका है और उसी रेंज में बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है और आने वाले दिनों में ये कंसोलिडेशन और ये रेंज ट्रेडिंग जो है वो कुछ मजीद अरसा भी जारी रह सकती है और उसके बाद जो है फिर बिटकॉइन जो है अपना अगला मूव दिखाएगा और जो मूव होगा ये ज़हन में रखिएगा कि जो मूव भी होगा अगर ये बिटकॉइन नीचे की तरफ मूव करता है तो आपको एक बड़ा डंप मार्केट में नजर आ सकता है। तो उसके लिए आप लोगों ने तैयार रहना है। बड़ी बाइंग कोई मत करो, छोटी मोटी ट्रेडिंग करना चाह रहे हो
तो वो करो, बट रिस्क को मैनेज करो। और रिस्क कैसे मैनेज करने हैं, टेलीग्राम के चैनल पर ही मैंने आपको एक छोटी सी मैंने आपको एक लर्निंग का एक सेशन मैंने दिया है और एक पोस्ट लगाई थी किस तरीके से आपने रिस्क मैनेज करना है। ये कंप्लीट आप पोस्ट जाके देखो। इसके अलावा वीडियो भी इस पर बहुत जल्द आएगी जहाँ तफसील समझाऊंगा किस तरीके से आपने अपने प्रॉफिट वगैरह को मैनेज करना है, किस तरीके से आपने स्टॉप लॉस को मैनेज करना है, ओवरऑल आपने किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करनी है कि जो आपका प्रॉफिट है वो एट द एंड ज़्यादा होना चाहिए आपके लॉस से। ये हो गया दोस्तों बिटकॉइन की क्विक सी अपडेट। बिटकॉइन में नया कुछ नहीं है और वही दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया जो भी बिटकॉइन नजर आया। इसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आज की बता दूं कि जहां पर सोलाना जो है वो आठवीं दफ़ा जो है वो हॉल्ट हुआ है और इनका नेटवर्क दोस्तों इतना कंजेस्टेड हो गया कि उन्हें अपनी तमाम ट्रांजैक्शंस जो है वो रोकनी पड़ी हैं 8वीं दफ़ा, जिसकी वजह से दोस्तों सोलाना पर से जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का जो एतमाद है वो डाउन होता जा रहा है। और उसकी मेन वजह कि जब सोलाना आया था तो ये क्लेम किया गया था कि जो इथीरियम में खामियां हैं, यानी इथीरियम का जो नेटवर्क है आप सबको पता है कि बहुत कंजेस्टेड नेटवर्क है और वो अक्सर का जो हैंग होता रहता है, तो उसी की कमियां पूरी करने के लिए सोलाना को लाया गया था। और ये क्लेम किया गया था कि सोलाना जो है वो लाइटनिंग स्पीड से जो है वो ट्रांजेक्शन्स करता है और किसी मोड़ पर किसी मौके पर ये हैंग नहीं होगा। ये मेन क्लेम था सोलाना का, जिसकी वजह से सोलाना की प्राइस में बहुत ज़्यादा हाइक आया था और बहुत तगड़ा प्रॉफिट जो है अपने इन्वेस्टर्स को सोलाना ने दिया था। बट सोलाना अब इस चीज़ में फेल होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से सोलाना जो है उसके चांसेस हैं कि ये ज़्यादा जो है वो ड्रॉप हो सकता है और आने वाले दिनों में ख़तरा जो है वो सोलाना पे अब मंडला रहा है। अब दोस्तों आप सबको पता है कि मेरी खुद की भी सोलाना के अंदर जो है 5% मेरे पोर्टफोलियो का मैंने सोलाना में इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी कि इस कश्ती में मैं भी सवार हूँ। सोलाना में मेरा भी बहुत अतमाद था, बट मैंने पहले बताया हुआ है कि मैं हमेशा अपने पोर्टफोलियो को जो है रिस्क मैनेज करके चलता हूँ, यानी कि मेरा पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई रहता है। तो कभी किसी कॉइन पे कोई प्रॉब्लम भी आएगी तो मुझे ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने अपने पोर्टफोलियो को फैला के रखा हुआ है। अभी आगे के लिए दोस्तों प्लानिंग मेरी ये है कि सोलाना में जो भी मेरी इन्वेस्टमेंट है वो तो है और वो दोस्तों मैं फ़िलहाल नहीं बेच रहा हूँ और ना मैं आपको मशवरा दूंगा आप बेचो, और जिसमें भी आप लॉस वगैरह में थोड़ा बहुत हो तो आप मत बेचो। बट मज़ीद बाइंग जो है मैं अब सोलाना में नहीं करने वाला हूँ। मतलब मार्केट अगर नीचे जाए करेक्शन लेगी और जो मेरी SIP मज़ीद भी इंक्रीज होंगी, मैं सोलाना को फ़िलहाल फौरी तौर पर बाय नहीं करूँगा। हाँ, अगर सोलाना मुझे किसी पॉइंट पे 90 या 95% डाउन नज़र आएगा तो मैं भी वहाँ जाके मैं सोलाना में एंट्री लूँ। अदरवाइज़ मैं सोलाना की टीम को देखना चाह रहा हूँ कि जो सोलाना की टीम है वो अपने नेटवर्क को किस तरीके से बेहतर करती है और किस तरीके से मार्केट के इन्वेस्टर्स का एतमाद दोबारा हासिल कर सकती है। तब तक मैं सोलाना को थोड़ा सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे सोलाना के बारे में आने वाले दिनों में आपको दूंगा। तो अभी के लिए दोस्तों आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपकी अपनी कोई स्ट्रेटजी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ये बताओ दोस्तों आप लोगों को कि मैं आपका उस्ताद ज़रूर हूँ, बट एज ए स्टूडेंट जो है आप लोग भी, अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ अपने प्लानिंग वगैरह बता रहा हूँ तो आप लोग भी मुझे जो है सजेशन दे सकते हो। और कभी कभी इंसान जो है उस बंदे से भी सीख लेता है कि जैसे खुद सिखा रहा होता है, तो सीखना इंसान का कभी ख़त्म नहीं होता। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशन वगैरह देते रहा करो, किस तरीके से अपने चैनल को बेटर करूँ, किस तरीके से आप लोग क्या मजीद जानना चाहते हो ये बताया करो। तो ओवरऑल आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन का जो एरिया ना उसको भरपूर यूज़ करो। वो एक ऐसा एरिया दोस्तों कि वहाँ पर आपके तमाम कमेंट्स मैं लाजमी पढ़ता हूँ, कोई भी कमेंट इग्नोर नहीं करता हूँ। जो लोग मुझे अच्छे कमेंट करते हैं उनके लिए दुआ करता हूँ और जो आटे में नमक के बराबर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में कोई नहीं सुनता तो उनको मैं इग्नोर करता हूँ। अभी के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही था। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अगर अभी तक नहीं किया, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना भी मेरे भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने नहीं भूलना। अपने भाई को, अपने दोस्त में दुआ याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।